क्या हो अगर हम कहें कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। हम्म। आज हमारे पास एक ऐसा लेख है जो ठीक यही दावा करता है। और ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है, एक तरह से रोड मैप। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस नक्शे को समझना। ये लेख प्रतीकों की भाषा में बात करता है और शिव को अपने भीतर खोजने का एक रास्ता दिखाता है। हाँ। हम इस अंदरूनी सफर के हर पड़ाव को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज की जिंदगी में इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये चर्चा वाकई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये लेख शिव को एक देवता से ज्यादा एक अवस्था या चेतना का स्तर मानता है। अच्छा। ये उन गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभवों को समझने की कोशिश करता है जिन्हें हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, लेकिन शायद शब्द नहीं दे पाते। तो ये एक तरह से हमारी अपनी ही भीतरी दुनिया का नक्शा है। चलिए, तो फिर इस नक्शे का पहला मोड़ देखते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि हम शिव से मिल सकते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों के लिए असंभव सा लग सकता है। क्या लेख ये बताता है कि ये मुलाकात असल में होती कैसे है? क्या इसके लिए कोई खास पूजा पाठ या कर्मकांड जरूरी है? यही तो इस लेख की सबसे खास बात है। ये किसी भी बाहरी कर्मकांड को दरकिनार कर देता है। अच्छा। इसके अनुसार शिव से पहली मुलाकात तब होती है जब हम एक विचारहीन अवस्था में पहुंचते हैं। विचारहीन अवस्था? हाँ, यानी वो कुछ पल जब मन का सारा शोर, सारी भागदौड़ एकदम शांत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, जब वो पूरी तरह से थम जाती है, उस खामोशी में जो एक परमानंद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव महसूस होता है, लेख उसे ही शिव से पहली मुलाकात कहता है। विचारहीन अवस्था, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। आज की दुनिया में तो जहां हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और सोशल मीडिया से भरा रहता है। सही बात है। वहां कुछ पल के लिए भी सोचना बंद करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और लेख इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह बताता है जिसे पाया जा सकता है। ये वही फ्लो स्टेट है जिसके बारे में आज मॉडर्न साइकोलॉजी बात करती है। फ्लो स्टेट? हाँ, जब आप किसी काम में, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो या कोई खेल हो, इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता और आपका मैं या अहंकार पीछे छूट जाता है। आप बस उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जैक्टली। लेख के नजरिए से देखें तो वो पहला अनुभव ही शिव की एक झलक है। अच्छा, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये उस पल की तरह है जब कोई खूबसूरत पहाड़ देख रहे हो और एक पल के लिए सोचना बंद कर देते हैं, बस उस नज़ारे में खो जाते हैं। हाँ। तो लेख कहता है कि ये पहली मुलाकात एक बीज की तरह है। हाँ, एक बीज जो भीतर बोया जा चुका है, और जैसे ही ये बीज बोया जाता है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंसान धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और मन की अशुद्धियों को पहचानने लगता है और उन पर काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। लेख कहता है कि इस अनुभव के बाद इंसान भौतिक दुनिया के मोह को एक भ्रम की तरह देखने लगता है। इसकी तुलना शिव के शरीर पर लगी राख यानी भस्म से की गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ अस्थायी है, क्षणभंगुर है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन मानते नहीं। सही बात है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम जानते हैं कि जंक फूड सेहत के लिए खराब है, फिर भी खाते हैं। जानना और महसूस करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। जब कोई उस राख के सच को, यानी हर चीज के अस्थायी होने के सच को सिर्फ जानता नहीं बल्कि दिल से महसूस कर लेता है, तब जाकर भौतिक चीजों की पकड़ ढीली पड़ती है और दुनिया की चीजों से मन हटने लगता है। हाँ। ये सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं है ना? लेख ये भी कहता है कि हम समाज द्वारा बनाई गई मानसिक बाधाओं से भी मुक्त होने लगते हैं। बिल्कुल। इसके लिए शिव के विनाश के नृत्य यानी तांडव का जिक्र है, जो भ्रम को तोड़ देता है। लेकिन विनाश शब्द सुनकर तो एक नेगेटिव फीलिंग आती है। ये समझना दिलचस्प है। यहाँ विनाश का मतलब किसी बाहरी चीज को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए पिंजरों को तोड़ना है। अपने पिंजरे? जैसे अहंकार, अज्ञान, डर, पुरानी मान्यताएं, वो सभी भ्रम जो हमें बांध कर रखते हैं। तांडव उन सब का विनाश है। ये एक तरह की मानसिक शुद्धि है, जहां पुरानी सीमित करने वाली पहचान टूट जाती है ताकि कुछ नया और सच्चा उभर सके। पर क्या ये प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती?
अपनी ही बनाई हुई सीमाओं और मान्यताओं को तोड़ना तो मुश्किल काम होगा। बिल्कुल होता है। ये एक तरह से अपनी पुरानी स्किन को उतारने जैसा है। इसमें तकलीफ होती है, लेकिन ये विकास के लिए जरूरी है। जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बनेगा कैसे? और इसी बदलाव की प्रक्रिया से निपटने के लिए लेख एक और खूबसूरत उपमा देता है। गंगा वाली उपमा मुझे ये बहुत अच्छी लगी। हाँ, लेख कहता है, हमें जीवन में शिव की जटाओं से बहती गंगा की तरह लचीला और सहज हो जाना चाहिए। हमेशा चलते रहना, लेकिन अपने स्रोत से जुड़े रहना। लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल है। प्रवाह के साथ बहना का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें और सब कुछ किस्मत पर डाल दें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ गंगा का उदाहरण निष्क्रिय होने या हार मान लेने का प्रतीक नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी प्रतिरोध के हर परिस्थिति को स्वीकार करना। अच्छा। एक नदी पत्थरों से लड़ती नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह जीवन की चुनौतियों से लड़ने की बजाय उनके साथ पूरी जागरूकता से बहना और हर मोड़ से कुछ सीखना। ये एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करना है कि वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हम उस प्रवाह का हिस्सा हैं। और इसी भरोसे के साथ यात्रा अगले पड़ाव पर पहुंचती है। लेख आगे बताता है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय तो आते जाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक शिव के माथे पर लगे अर्धचंद्र की तरह, जो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन असली चुनौती ये है कि हम अपने मन को फिर से खुद पर हावी न होने दें। उसे हर स्थिति को अच्छा या बुरा का लेबल ना लगाने दें। हाँ, क्योंकि मन की आदत यही है ना। हाँ। वो हर अनुभव को दो हिस्सों में बांटता है, सुख और दुख, सफलता और असफलता। ये द्वंद्व ही सारे तनाव और दुख का कारण है। लेख हमें इस द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए कह रहा है, एक संभाव की स्थिति में आने के लिए। और इसका तरीका बताया गया है कि हर परिस्थिति को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल या दर्दनाक क्यों ना हो, एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। जब कोई ऐसा करने लगता है तो लेख के अनुसार वो नीलकंठ की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी जीवन का जहर पीकर भी उससे अप्रभावित और अविचलित रहना। नीलकंठ का ये रूपक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भावनात्मक लचीलेपन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा। आजकल साइकोलॉजी में जिसे इमोशनल रेजिलियंस या एंटी फ्रैजिलिटी कहते हैं, ये उसका एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। मतलब? इसका मतलब दर्द से बचना नहीं, बल्कि उसे इस तरह से पचा जाना है कि वो आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बनाए। ये जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों को भी विकास के अवसर में बदलने की कला है। और लेख के अनुसार इस अवस्था में पहुंचने पर कुछ वरदान भी मिलते हैं, जैसे कि एक शांत मानसिक स्थिति, प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा और एक बैल जैसी शारीरिक शक्ति। ये थोड़ा ज्यादा चमत्कारी नहीं लगता? अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से ना देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, तो ये बिल्कुल चमत्कारी नहीं है। कैसे? देखिए, जब हमारा मन लगातार चिंता और तनाव में रहता है, तो हमारी सारी ऊर्जा उसी में खर्च हो जाती है। जब मन शांत होता है तो वही ऊर्जा, जिसे यहाँ प्राण कहा गया है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध होती है। अच्छा। और बैल जैसी शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और स्थिरता भी है, अपने फैसलों पर टिके रहने की ताकत। इसके साथ ही नंदी की तरह अडिग भक्ति और धैर्य का भी विकास होता है। मुझे लगता है कि आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में धैर्य शायद सबसे बड़ा वरदान है। बिल्कुल। नंदी की तरह बस इंतजार करना, बिना किसी शक के कि सही समय पे सही चीज होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नंदी का जिक्र इस बात पर जोर देता है कि यह आध्यात्मिक यात्रा कोई 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स की तरह नहीं है। हाँ। इसमें समय लगता है, धैर्य और दृढ़ता चाहिए। नंदी उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हमें मुश्किल समय में भी अपने रास्ते पर बनाए रखता है, जब नतीजे तुरंत नहीं दिख रहे होते। कर धैर्य रखकर ज्ञान तक पहुंच भी गया तो क्या यात्रा खत्म हो जाती है? शायद नहीं। लेख के अनुसार असली परीक्षा तो शायद वहीं से शुरू होती है। हाँ, अब आता है इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। जब ज्ञान का द्वार खुलता है तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेख कहता है कि असली परीक्षा यहीं होती है, जब दुनिया आपके पैरों में मालाएं डालने लगती है। तब आप उस प्रशंसा और सम्मान को कैसे संभालते हैं? बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी बड़ी चुनौती है, जहां वैलिडेशन और तारीफ का नशा हो सकता है। बिल्कुल, और यह अहंकार की अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। असफलता को संभालना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन सफलता को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अहंकार मैं गलत था के रूप में नहीं, बल्कि मैं सही था या मैं ज्ञानी हूँ के रूप में वापस आता है।
जो कि बहुत खतरनाक है। तो इससे कैसे बचा जाए? लेख इसके बारे में क्या कहता है? लेख में कैलाश पर्वत की स्थिरता का प्रतीक इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। कैलाश दुनिया के शोरगुल से ऊपर अविचल और शांत खड़ा है। इसका मतलब है कि बाहरी वैलिडेशन, चाहे वो सोशल मीडिया के लाइक्स हों या असल जिंदगी की मालाएं, आपकी भीतरी शांति को भंग ना कर पाएं। प्रशंसा और आलोचना दोनों से अप्रभावित रहना होगा। हाँ, और उस अवस्था में पहुंचकर अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा में करना होगा, करुणा बनाए रखनी होगी। हाँ, क्योंकि अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये पूरी यात्रा का समापन है, व्यक्तिगत अहंकार का पूर्ण विलय। मैं का भाव खत्म। हाँ, जब मैं का भाव, मैंने ये हासिल किया का भाव समाप्त हो जाता है तो केवल शुद्ध ऊर्जा बचती है जो बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है। तब सेवा बोझ नहीं लगती बल्कि स्वभाव बन जाती है। और लेख के अनुसार उस निस्वार्थ सेवा की अवस्था में जहां खुद के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती, हो जाता है और अपनी तीसरी आंख की आग से भ्रम को जलाने में सक्षम हो जाता है और अंततः अपने स्व को, अपनी छोटी मैं को उस अनंत में पूरी तरह विलीन कर देता है। और तभी ये परम ज्ञान होता है कि शिव कभी बाहर थे ही नहीं, आप हमेशा से शिव थे। आपको बस याद करना था। ये लाइन मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब भगवान हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। लेकिन नजरिए से इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति के तौर पर भगवान बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो असली पहचान है, आपके अहंकार और आपकी कहानियों के पीछे जो शुद्ध चेतना है, वो उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही हिस्सा है। हाँ, ये एक पर्दे को हटाने जैसा है। शिव या वो ब्रह्मांडीय चेतना हमेशा से वहां थी, बस हमारे अहंकार, इच्छाओं और भ्रमों के पर्देनों से ढक रखा था। अच्छा। ये पूरी साधना उस पर्दे को हटाने की प्रक्रिया है। कुछ नया बनने की नहीं, बल्कि ये याद करने की है कि हम वास्तव में कौन हैं। तो ये पूरी यात्रा बाहर कुछ खोजने के बारे में नहीं, बल्कि भीतर कुछ उजागर करने के बारे में है। बिल्कुल, ये घर वापसी की यात्रा है। तो आज हमने एक अंदरूनी सफर के नक्शे को समझा, विचारहीनता की खामोशी में पहली मुलाकात से लेकर बदलाव और समर्पण के रास्ते से गुजरते हुए निस्वार्थता की अंतिम परीक्षा तक। और अंत में ये समझना कि वो दिव्य ऊर्जा हमारा ही असली स्वरूप है। इसका मुख्य संदेश ये है कि ये लेख केवल एक देवता की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये आंतरिक परिवर्तन का एक रोड मैप दे रहा है। बिल्कुल। शिव के इन शक्तिशाली प्रतीकों का उपयोग संघर्ष, विकास और आत्मज्ञान के उन सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को व्यक्त करने के लिए किया गया है जिनसे हम सभी गुजरते हैं। तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल गाइड बुक है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें खुद के गहरे स्तरों को समझने में मदद करती है। लेख की अंतिम पंक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली है। आप हमेशा से शिव थे, आपको बस याद करना था। तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि वे कौन से भ्रम, कौन सी कहानियां या कौन सी मानसिक बाधाएं हैं जो हमें अपने असली स्वरूप को याद करने से रोक रही हैं।